नमस्कार दोस्तों, मैं यशन सर आप सभी विद्यार्थियों का, सभी दोस्तों का एक बार पुनः मैं आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज मैं सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इसको व्याख्यात्मक रूप से हल करते हैं। इसमें पहला सवाल है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। सवाल क्या है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, बी ऑप्शन है समय व अवधि पर, और सी ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, और डी ऑप्शन है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षण की ये जो उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण, ये दो विधि बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। इस पर हमेशा प्रश्न बनते हुए आ रहा है, इसलिए इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है दोस्तों कि समस्या के कारणों को जानना क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। अर्थात बच्चा का क्यों नहीं लिख पा रहा है, इस कारण को जानना उपचार कहलाता है। और इस कारण को जानकर इसके कारणों को दूर करना, अर्थात बच्चे को का लिखने का ज्ञान करा देना ही निदान कहलाता है दोस्तों। तो हमेशा बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप के प्रश्न में चर्चा हुई है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो आप पहुंच गए होंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या अनावश्यक है? डी ऑप्शन में क्या दिया है? अनावश्यक। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सॉरी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें जो डी ऑप्शन दिया है कि अनावश्यक, तो भाषा के शिक्षण में पुस्तक अनावश्यक है, ये ऑप्शन तो दोस्तों बिल्कुल गलत है और साध्य तो हो ही नहीं सकता। और पहला ऑप्शन दिया है एकमात्र संसाधन, तो क्या पुस्तक भाषा शिक्षण का ज्ञान केवल पुस्तक के द्वारा ही संभव है? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि भाषा का ज्ञान तो लिखित भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन भी गलत होता है दोस्तों। तो अगला ऑप्शन है साधन। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा कि भाषा शिक्षण में पुस्तक एक साधन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है वो मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, बी हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, सी हिंदी बहुत कठिन भाषा है, डी प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सवाल को फिर से समझेंगे दोस्तों कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बच्चे की मातृभाषा हिंदी है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों कि एक बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, उसे कक्षा 8 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है और 9th में उसका एडमिशन हिंदी मीडियम में होता है दोस्तों। तो उसकी मातृभाषा भले ही हिंदी है, लेकिन हिंदी की कक्षा में दोस्तों उसे हिंदी सीखने में समस्या उत्पन्न होगी। इसका वजह क्या है दोस्तों कि उसकी मातृभाषा और हिंदी भाषा में काफ़ी अंतराल हो जाता है। तो दोस्तों आप
पहुंच गए होंगे आप अपने ऑप्शन पर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होता है दोस्तों कि प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहानी सुनने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित हो रहते हैं और बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्या होता है दोस्तों कहानी सुनाने से? तो कहानी सुनाने से दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये कोई मायने नहीं है कि सब बच्चे खुश ही हों कहानी सुनाने से, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठे हैं, ये भी ऑप्शन कम उचित है। और सी में देखेंगे बच्चे अनुशासित रहते हैं, कोई भी मायने नहीं है कि बच्चे कहानी सुनाने पर सब अनुशासित ही रहें, इसलिए यहाँ पर कहानी सुनाने से सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ये है दोस्तों कि बच्चों की कल्पना शक्ति का चिंतन शक्ति का विकास होता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही अध्यापक कहता है दोस्तों कि प्रिय बच्चों आज हम आपको मगरमच्छ और बंदर की मित्रता की कहानी सुनाऊंगा, तो बच्चे चिंतन करना शुरू कर देते हैं कि मगरमच्छ तो जल में रहने वाला प्राणी है और बंदर तो पेड़ों पर रहने वाला प्राणी है, वो कैसे इन दोनों की मित्रता होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कहानी पर तुरंत बच्चों के अंदर चिंतन और कल्पना शक्ति का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। सवाल फिर से समझेंगे दोस्तों कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है, अर्थात किसी बच्चे के लिखने के गुण का मूल्यांकन करना है, कौन सी विधि बेहतर हो सकती है कि पहला ऑप्शन है कि अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख द्वारा, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखने की कुशलता निर्भर करती है कि बच्चा जो टॉपिक बच्चे को दिया गया है उस टॉपिक पर बच्चे का खुद का कितना अनुभव है या क्या अनुभव है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने अनुभवों को लिखना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उस बच्चे को उस टॉपिक पर कितना अनुभव उसको है, अर्थात उसका खुद का अनुभव उस टॉपिक पर कितना है। ठीक है, और श्रुतलेख तो बाद की बात है दोस्तों कि वो कितना अच्छा लिख सकता है, कितना सुंदर लिख सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सबसे उचित उत्तर होगा दोस्तों अपने अनुभवों को लिखना। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। यहाँ पर दोस्तों बोलने का कौशल निर्भर करता है किस पर, किस पॉइंट पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बोलने की कुशलता देखना है। जैसे किसी भाषण की प्रयोगिता, ध्यान देंगे दोस्तों कि जैसे किसी भाषण की प्रतियोगिता में 26 जनवरी पर अर्थात गणतंत्र दिवस पर भाषण बोलने को कहा जा रहा है बच्चों को, तो एक बच्चे ने प्रतियोगिता के अनुसार 26 जनवरी पर भाषण प्रस्तुत करता है। ठीक है, और अन्य बच्चे क्या कर रहे हैं कि दूसरा बच्चा मधुर वाणी में अलंकारित युक्त शुद्ध स्पष्ट शब्दों में कोई गीत गा रहा है। तो वहाँ पर बोलना कौशल की दृष्टि से कौन सा तर्क संगत होगा दोस्तों? तो निश्चित रूप से जो बच्चा उस संदर्भ के अनुसार, उस प्रयोजन विशेष के अनुसार अपनी प्रस्तुति दे रहा है, वह ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। यहाँ पर
जो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना, यही बोलने की कुशलता का सबसे बेटर आंसर है, सबसे बेटर विकल्प है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है सॉरी, तो ध्यान देंगे दोस्तों कि आप एक भाषा शिक्षक हैं। आप एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, पहला ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार संसाधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ करना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल बहुत सही है, बड़ा ही उचित है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होता है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं, जिनको आपको, यदि आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, हिंदी पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको हमेशा ऐसी रणनीति से शिक्षा देना चाहिए, हिंदी भाषा का ज्ञान कराना चाहिए कि उन सभी भाषिक बच्चों को हिंदी स्पष्ट रूप से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, डी व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बिल्कुल प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। और पहला ऑप्शन जो देख रहा है दोस्तों कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बच्चे ईमानदार, सदैव सत्य बोलने वाले बच्चों के साथ परिवेश में रह रहे हैं तो सत्य बोलना उनके जीवन का नियम बन जाएगा दोस्तों, अर्थात वो अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलेंगे, ईमानदारी के साथ रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है दोस्तों भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन है दोस्तों कि आप चोरी की भाषा बच्चा चोर के परिवेश में ही सीख सकता है, और ईमानदारी की भाषा बच्चा ईमानदार परिवेश में ही रह करके सीख सकता है। तीसरा ऑप्शन प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक है दोस्तों, निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल सही ही है, अनुकूल ही है कि इसीलिए तो विद्यालयों में सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है। उन चित्रकारियों के संकेतों के माध्यम से किसी भी भाषा को सिखाना बिल्कुल आसान हो जाता है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया गया है कि व्याकरण के नियम सिखाने, तो पहली बात तो यही है दोस्तों कि बेसिक स्तर पर बच्चों को सिखाने के लिए पहले नियम नहीं बताए जाते हैं, पहले उदाहरण दिया जाता है। इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल प्रतिकूल है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक कक्षा, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। देखिए इसमें सवाल यह है दोस्तों कि बहुसांस्कृतिक कक्षा है। बहुसांस्कृतिक का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार के
कल्चर के बच्चे हैं, विभिन्न प्रकार को की भाषा को जानने वाले, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू, तो यदि आप हिंदी भाषा के अध्यापक हैं, आपको हिंदी भाषा का ज्ञान कराना है, तो सबसे ज़्यादा बेटर है कि बच्चों को भाषा के प्रयोग को अधिक से अधिक अवसर देना। ये जो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है दोस्तों, ये सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होता है कि बच्चों को भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। अर्थात भाषा का प्रयोग करने के लिए, अपनी हिंदी भाषा को प्रयोग करने के लिए जितना अधिक से अधिक अवसर बच्चों को देंगे, उतने ही अधिक से अधिक शीघ्रता के साथ वो भाषा का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बताना और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। कौन सा उद्देश्य नहीं है, इस बात को ध्यान देना दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो एक एक ऑप्शन को ध्यान दीजिए दोस्तों। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये तो बिल्कुल उद्देश्य है दोस्तों। ये शिक्षण का बिल्कुल उद्देश्य है कि किसी भी बात को अगर आप से बच्चों के सामने कह रहे हैं तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना कि का कह रहे हैं। एक बार का बोले तो नहीं 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 ये का नहीं है, ये खा हो सकता है, नहीं नहीं ये खा नहीं ये गा हो सकता है, तो बच्चे भी कन्फ्यूज में हो जाएंगे, कन्फ्यूजन में बढ़ जाएंगे। इसलिए बच्चों के सामने किसी भी बातों को एकदम आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कहना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, अगला ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें सी ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कि ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। अर्थात जिस ध्वनि को आप ध्वनित कर रहे हैं, जैसे का बोल रहे हैं, तो का लिखित रूप कैसे होता है, इसका भी संबंध बच्चों को बताना चाहिए। इसलिए भी ये शिक्षण का उद्देश्य है और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना चाहिए, ये तो शिक्षा का प्रबल उद्देश्य है ही है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन जो दिया है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, एनसीईएफ 2005 कंठस्थ करना अर्थात रटंत विद्या का एकदम खुलकर के विरोध किया है। अगर सीटेट में किसी भी ऑप्शन में रटने की बात कही है तो उसे सबसे पहले उस ऑप्शन को गलत मान लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसे लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अगले दूसरे भाग में मैं पुनः प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।